प्राकृत की डिप्लोमा कोर्स की 45th कक्षा के अंदर आप सभी का स्वागत है। नमो जिनानम। मैं गुरुजी को आमंत्रित करता हूं प्राकृत की इस कक्षा के अंदर। और हमने पिछले क्लास के अंदर प्राकृत के कृदंतों के बारे में जाना था और वो कृदंत के कॉन्सेप्ट के बाद कुछ हिंदी में एक पैराग्राफ भी दिया था जिसे हमें प्राकृत में अनुवाद करना था और वो सभी को होमवर्क दिया गया था। सो आज उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत करता हूं गुरुजी का। गुरुजी नमो जी नानम। नमो जनानम, नमो जनानम। हाँ, सो आज की कक्षा का प्रारंभ मंगलाचरण से करेंगे और मंगलाचरण के लिए मैं रेनू जैन से कहना चाहूंगा। रेनू जी, आप मंगलाचरण से आज के क्लास की शुरुआत करिए। रेनू जैन। रेनू जैन। नमो शिवानंद। नमो मंगल मुक्ति सम अहिंसा संयमो तवो सेवावितम नमः शक्ति जस्वितमितयमणो। हाँ, आगे आप सेकेंड मंगलाचरण भी ले सकते हैं रेनू जी। इंद्र सदवंती इंद्र याद इंद्र सदवंती ठीक है, जिनेश जी आप लीजिए। इंद्र सदवंत्याणं सिंहवर्णजित मधु सद्वक्ताणम् अन्तातीत पुराणं नमो धीराणं सिद्धभवाणम्। ठीक है, आपको याद कर लेना चाहिए ना अब तक, है? नहीं, मुझे भूल जाता है, याद तो है पर नहीं भूल जाता है। नहीं, थोड़ा सा मंगलाचरण तो जरूर ही याद होना चाहिए सभी के लिए। कोई ऐसा नहीं, अब 4 मंगलाचरण हैं, ठीक है ना? तो 4 मंगलाचरण में सबको क्या है, इतनी चीजें। कभी कोई आप लोग प्राकृत पढ़ते हैं तो कभी किसी ने पूछ दिया प्राकृत पढ़ते क्या पढ़ते हैं, तो किस तरह की प्राकृत होती है, तो आप कम से कम इनको सुना देंगे तो पता चल जाएगा कि इस तरह की प्राकृत होती है, ठीक है ना? हाँ, तो इनको याद कर लीजिए, अगली बार आप इसे पूछेंगे। चारों। हाँ, ठीक है ना? और देख के नहीं बोलना है फिर। हाँ, आपको बिल्कुल मौखिक बोलना है, ठीक है? हाँ और 2 जिनेश और जी। करवा लीजिए किसी से। संदीप कांत जी भी हैं आज, हाँ हाँ, जुड़े उनसे भी हुए हैं। करवाता हूँ। एक जिनेश जी आप बोल लीजिए। जो हाँ, मैंने ठीक 2 है। मंगलाचरण सिखाए उसमें से एक आप ले लीजिए और एक संदीप कांत जी से पूछिए। जीवम जीवम गौरम जिनवरवसुहेण जेण नेत्रिष्ठं देवेन्द्रवृन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। एक और सुनाओ। ओके जिनेश जी, आप ही ले लीजिए सेकेंड वाला भी। जयई गुरुजी जयई सोयाड़म पभो। वो अभी याद नहीं है। अच्छा, संदीप कांत जी आप लीजिए। उन्होंने भी याद नहीं किया होगा सर। नमो जनार्दन। वास्तव में आज नहीं याद था। हाँ हाँ, ये सविता जी सॉरी। सुना है, सविता जी। ओके सविता जी आप लीजिए। नहीं, आपको वापस अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ नमो जडानम गुरुजी। हाँ, जयई सोयाणं पवुः तिथ्ययाणं अपच्चिमो जयई जयई गुरुलोयडं जयई महाप्पा महावीरो। हाँ, अभी थोड़ा सा अशुद्ध है आपके उच्चारण में, जी जी गुरुजी। उसको शुद्ध कर लीजिए। जी जी। जयई सोयाड़म पभो तिथ्यराणम अपच्छिमो जयई जी जयई गुरु लोगाड़म। बिल्कुल लोगाड़म स्पष्ट होना चाहिए। जयई महाप्पा महावीरो, बिल्कुल महा। स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना? जी जी। ठीक, तो ठीक है। तो गुरुजी मैं आज का हमारा ये पीडीएफ शेयर करता हूँ। हाँ, हमने पिछले
करने के लिए दिया था। इसका अनुवाद किया है वो हैंड रेज करेंगे। जिसने इसका अनुवाद किया है वो हैंड रेज करेंगे और हम आज उन्हें ही पूछना चाहेंगे और चेक कर लेंगे उनमें कोई करेक्शंस है या नहीं है। ठीक है, सुहास जी आप शुरू कर सकते हो, पहले 2 लाइन। नमो जिनानम। हाँ आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ। मैं हंसकर नमन करता हूँ, अहम हसीऊण नमामि। ठीक, बहुत अच्छा। तुम लिखकर पढ़ो, तुमम लिहिऊण पढ़ही। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, सविता जी आप लीजिए 2 लाइन आगे की। उसने वहां जाकर पत्र लिखा, तम तथ गच्छ उड़ पत्तम लिहई। क्या क्या? तम तथ गच्छ उड़ पत्तम लिहई। गच्छी ऊण, ऐसा है? हाँ नहीं, ऐसा है, उसने हाँ है ना, जी जी, तो तम इसके आया। है। उसने के लिए गुरुजी तम, अच्छा, और आगे? वहां के लिए तथ्य, हाँ, जाकर गच्छी उड़ पत्तम लिहई। लिही है, अच्छा लिही। लिही है। हाँ, ये सुहास जी बता रहे हैं कुछ, क्या क्या होना चाहिए, बोलिए सुहास जी। सुहास जी। सो तथ गच्छियूण हाँ, पत्तम ये लिहिय। देखो, ये पास्ट देखो, टेंस है। ये सो भूतकाल है। होना चाहिए यहाँ पे। सो लिहिय, तथ गच्छियूण पत्तम, पत्तम वह है ना, लिहिय। यानी वह माने उसने, जी प्रथमा एक वचन का है। जी जी। ठीक है ना? हाँ, और भूतकाल है। बहुत बढ़िया। ठीक है, सविता जी दूसरा सेंटेंस लीजिए। वह खेलने के लिए वहां जाए, सो खेलियुम तथ गच्छई। फिर से बोलना। सो खेलियुम तथ गच्छई, के लिए है ना गुरुजी, हाँ, हेतुवर्तक ठीक है, विकर्ण। ठीक है। जी तो हाँ, खेली हाँ, खेलियुम तथ गच्छई। गच्छई नहीं, यहाँ जाए। पे, यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे वाक्य है कि ये आज्ञा सूचक है, वह खेलने के लिए वहां जाए, जाता है नहीं है, ध्यान रखना। जी जी। हाँ, तो क्या बनेगा बोलो। हाँ, अतिवीर जी बोलो, क्या बनना चाहिए? बोलिए अतिवीर जी। वापस अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे गच्छी अवो बनेगा। है? गच्छी अवो, क्यों? क्योंकि जाना जाए ना। हाँ, तो क्या बनना चाहिए, पूरा वाक्य बोलो ना। सो खेलियूम तत्थ गच्छी अवो। और केवल, अच्छा देखो, ये वासुकी जी हंस रही हैं उस पर, क्या बोलो वासुकी जी, क्या बनना चाहिए? वासुकी जी सुन रही ना? गुरुजी आप ऐसे कोई भी रैंडम नाम बोलोगे तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा अच्छा, हाँ उनको हाँ हाँ, ढूंढना पड़ता ठीक है। है उनको। हाँ, अच्छा अच्छा, आप ना, जैसे एक कोई बताए और उसके बाद दूसरे से भी पूछिए। ठीक है, ठीक है, अतिवीर जी आप बता दीजिए नहीं, इसका। इन्होंने बताया है, इन्होंने बोला है, हाँ और दूसरे से पूछ लीजिए इसी को। ठीक है, रेनू जी आप बता दीजिए, रेनू जैन। गच्छाऊं। हाँ, बहुत अच्छा, पूरा वाक्य बोलो, अकेला गच्छऊ नहीं, पूरा वाक्य बोलो। तो खेलियूं तत् गच्छाऊं। बहुत अच्छा, गच्छऊ, ठीक है, हाँ बिल्कुल जी। सही है। ठीक है, ठीक है, जिनेश जी ठीक है। आगे के 2 सेंटेंस आप ले लीजिए। हाँ, मैंने पहले से नहीं पढ़ा है और फिर भी कोशिश कर सकता हूँ। हाँ तुम पढ़ने के लिए आते हो, तुमम पढ़ी ऊण
आगच्छो आगच्छ नहीं पता। देखो ध्यान रखना, पुरुष का ध्यान रखना, मध्यम पुरुष है। जिनेश बोल रहे हैं ना? हाँ 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 जी, जिनेश। अभी हाँ गुरुजी बोलो। रूप याद नहीं है मुझे। अरे अरे तुम्हें तो आगे रहना चाहिए तुम्हें, बिल्कुल है। और पूछ लीजिए, अब आप ही पूछिए, क्योंकि वो रैंडम में सही वो बोल ठीक दीजिए। सही बात है, आप अनम्यूट नहीं कर पाते। और बोलिए पूछिए किसी से। मैं बोलूं? हाँ हाँ जी कीजिए। नमोजिनारायण गुरु जी। अच्छा अच्छा, जे.के. जैन साहब हैं। हाँ तुम मैडम। पढ़ने के लिए आते हो, तुमम पढ़ियुम आगच्छसि। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। दिनेश जी, दिनेश हाँ सुन रहे ना? हाँ हाँ वो सुन रहे गुरुजी। तो दिनेश बताओ क्या बोले हैं जे.के. जैन साहब? हैं? आगच्छसि। अरे पूरा बात बोलो, अकेले क्रिया क्यों बोल रहे हो? तुमम पढ़ियूण आगच्छसि। पढ़ी ऊण, पढ़ियुम पढ़ी ऊम, पढ़ी ऊम, पढ़ी ऊम, पढ़ी ऊम नहीं, पढ़ी ऊम। तुमम पढ़ियुम और आगच्छसि। हाँ ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। अगला भी पढ़ूं गुरु जी? हाँ आप पढ़िए पढ़िए। हम सब नमन करने के लिए वहां गए। हाँ अम्हे नमयुम तत्र गच्छी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक बार फिर से बोल दीजिए, सबको याद आ जाए। अम्हे नमयुम तत्र गच्छी गच्छी। बहुत अच्छा, गच्छी है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, सही है। मंगल जी आप लीजिए आगे। पढ़ता हुआ छात्र आता है, परंतु छत्तो आगच्छई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर देखिए दूसरा, ये लोग बड़ी मतलब गंभीरता से पढ़ते हैं। हाँ तब त्यो कितनी सही बोल देती है तुरंत। हाँ नमन करती हुई बालिका जाती है। नहीं नहीं, पहले पहले सुनिए, वाक्य को 2 बार दोहराइए, क्योंकि सब लोग सुन लें ढंग से, ठीक है ना? हाँ, हाँ पढ़ता हुआ छात्र आता है, हाँ, परंतु छत्तो आगच्छई। आगच्छई, ठीक है ना? आगच्छई। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ दूसरा बोलिए। नमन करती हुई बालिका जाती है, नमन्ती बाला गच्छई। अच्छा, इसमें नमनता कहने तो क्या है? नमन, नमनता बोलेंगे तो वो नमन करती। हाँ, नमनता इसमें तो नमनती आता है ना गुरुजी? नहीं, जैसे नमनता बोलने तो क्या है, स्त्रीलिंग है तो। हाँ, वो भी स्त्रीलिंग आता है। नमनतो में पुल्लिंग आता है, नमनता में स्त्रीलिंग आएगा। नहीं ऐसा नहीं है, उसमें तो पुल्लिंग में तो नमन तो आ जाएगा। हाँ, उसमें नमन तो आएगा, और बालिका में नमनती आएगा। नमनती भी हो सकता है, नमनता भी है। हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ पंडित जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उज्ज्वला जी पोखरना आप ले सकते हो आगे। जी नमो जिनानम गुरु जी। हाँ नमो नमो जिनानम। हंसता हुआ मनुष्य है, हस मानो मनुष्यो अथी। अरे मनुष्य मनुष्यो नहीं नहीं, फिर मानुषो करिए, फिर आप अगर करनी है तो। हस मानो सुनिए सुनिए मनुष्य। सीधा। हाँ हाँ। मानु देखो, मानव शब्द को मनुओ भी कर सकते हैं आप, मनुज। मनुओ, अच्छा। हाँ वो हस है मानो। मानुषो नहीं, मानुषो भी ठीक है। हाँ हाँ फिर से बोल दीजिए, कुछ भी, इसमें कई चीजें चल जाती है। मानव शब्द में भी आ सकता है, हाँ मानवो ये भी आ सकता है। अच्छा। हाँ। हस मानो मनुओ अथी।
बहुत अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ वह पढ़ा हुआ ग्रंथ है। इधर गया। वह पढ़ा हुआ ग्रंथ है। सो पढ़िय ग्रंथो अथि। वह हाँ, सो ये नपुंसकलिंग में आएगा। जी जी तम तम हाँ, बहुत अच्छा, देखिए इतने में तम समझ जाते हैं, बहुत बढ़िया। तम तम पढ़िय ग्रंथो अरे अथि। बट नहीं, इस वाक्य फिर से हिंदी बोलिए, क्या है वाक्य? जी वह पढ़ा हुआ ग्रंथ है। हाँ, तम पढ़िय अरे ग्रंथो। पढ़िए कैसे आ जाएगा? पढ़ा हुआ भूतकाल हो गया। हाँ, तो क्या हुआ? पठनतम। पढ़नतम हाँ, जी। तम पढ़नतम ग्रंथो अथि। गंथो नहीं आएगा, गंथम। नपुंसकलिंग में चलता है गंथ शब्द। जी जी फिर से बोलिए। रेणु रेणु जी बोलिए, आप भी बोलिए, 1 मिनट। हाँ तम थोड़े, पढ़िनतम हाँ हाँ बोलिए बोलिए। पढ़िनतम तम पढ़िनतम गथम अथि। गंथम गंथम। गंथम हाँ, तम पढ़ियम तम अरे पढ़िन तम पढ़िनता तम पढ़िनत पठनतम। तम पढ़नतम गंथम अथि। हाँ, क्यों? जी हाँ, ये रेणु जी बोलो, क्या है? हाँ रेणु जी कैसा बोलिए। है? थोड़ा आप पूछ लीजिए किसी दूसरे से भी। हाँ हाँ महोदय, नमो जिनानंद। हाँ, नमो जी ना। पठंतम गंतम अथि। फिर से बोल दो जोर से। तम पठंतम गंतम अथि। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है। नेक्स्ट नीता जी पारेख। नीता जी पारेख, आप लीजिए। हाँ। वह गया। सो तथा गओ। हैं? सो तथा गओ। एक बार फिर से आपको गौ। वहाँ गया। वो अरे का सो। हाँ, नहीं तो ये तो ठीक है। और गया को और भी एक शब्द और एक क्रिया और आएगी, बोलिए। हाँ। गो। और कोई बोले अच्छा इसको, किस क्या और क्या हो सकता है? रेणु जी बोलिए। सो तत् गच्छिया। गच्छिए। अच्छा हाँ गच्छिए। हाँ, गच्छिए। तो ये नहीं चलेगा गुरुजी गो। चल सकता है, चल जाएगा। हाँ 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 हाँ, चल जाएगा। पर अपन लोग जो जिस तरह बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर फिर भी अपन लोग जिस तरह से ये जो कृदंत पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें ये अपन को इसी तरह का प्रयोग करना है। क्योंकि देखिए, ये अनुवाद इसलिए कराए जा रहे हैं कि आपने अब तक जितनी नियम पढ़े हैं, तो जितना पढ़ लिया है, तो उनका ये प्रैक्टिकल है। इसमें आप लोग प्रयोग करके बता सकते हैं कि नहीं, कहाँ गलती हो रही और कहाँ क्या कमी रह गई। ये चीजें इसी दृष्टि से ये अनुवाद कराया जाता। नहीं तो अनुवाद तो आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और मेरी समझ में देखिए, किसी को कोई भी इसमें भी शंका हो कोई, तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है नीता जी, अगला सेंटेंस ले लीजिए। पढ़ने योग्य पुस्तक है। पढ़नीय पोथम अथि। क्या? फिर से पढ़िए। पढ़नीय पोथम अथि। अच्छा, और एक आध और किसी से पूछिए, वो अंतर आ जाएगा। हाँ इलन गोवन जी, आप ले लीजिए ये सेंटेंस को पुनः और उसके नमो बाद जिनानम गुरुजी। हाँ, नमो जी। पढ़नीयम पोतअम। पढ़नीयम पोतअम, पढ़ने योग्य पुस्तक। पूरा वाक्य बोलो ना। पढ़ने योग्य पुस्तक
पढ़नीयम पोतम अथि। हाँ ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं क्या? बोलो। अच्छा, इसमें पड़ी अब्बम पढ़ियव्वम पोतम। बोलो। यस, हाँ ठीक है ना? पढ़ियव्व, हाँ हाँ, पड़ी अब्बम हाँ पोथ्यम पोतम, अथि। हाँ तबियत प्रत्यय लगाएंगे तो पढ़ियव्वम। हाँ, पड़ी अब्बम आ जाएगा, क्योंकि अपन गुरुजी लोग एक डाउट है। क्या क्या? हाँ, पेज नंबर 73 में ग्रंथ पुल्लिंग में दिया गुरुजी। नहीं, वैसे ग्रंथ शब्द जो है हाँ। पुल्लिंग शब्द नहीं है। यहाँ पे 73 पेज में दिया है, पढ़ी संतो गंतो। 73 पर। हाँ, डिप्लोमा बुक में ये भविष्यकालिक कृदंत दिया ना, उसमें फर्स्ट सेंटेंस में अच्छा, पढ़ी संतो गंतो दिया है। नहीं, वो देखो, नीचे नीचे पढ़ी संता दिया है, पढ़ी जाने वाली गाथा दी थी हाँ, वो। गाथा के लिए। मगर वैसे पढ़ी संत तो आना नहीं चाहिए वैसे, वही डाउट था गुरुजी, है ना? हाँ, हाँ अपन तो फिर कोई बात नहीं है, अपन सीधा पढ़े ना। ठीक है। ये पढ़ी अब्बम पोथ्यम अथि, ठीक है ना? ओके ओके गुरुजी। पोथ्यम, पोथम भी नहीं, पोतअम। पोथअम। हाँ, थोड़ा पोतअम। सभी लोग देखिए, हाँ। सभी से अनुरोध है कि सभी लोग जिस तरह के, इसलिए हम एक एक दो लोगों से डिस्कशन करते हैं कि आप ही लोग अगर किसी की कोई कमी रह जाए तो आप लोग सुधारें खुद, ठीक है ना? और तो यही है, तो सब लोग लिखते जाएंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो अभ्यास करेंगे घर पर। ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग इतने समय से 6 महीने से पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। और सब चीजें केवल रिजल्ट परीक्षा के लिए नहीं, हमें खुद आना चाहिए चीजें। हम लोग इतने बात बनाने लगे हैं और इतने समझने लगे हैं, अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको सुधार, कोई बता दे कि हाँ ये गलत बोल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? गलती पकड़ लेना भी बहुत बड़ी बात कहलाती, कि गलती वही पकड़ सकता है जो उसको उतना ज्ञान है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। मिलन कुमार जी, अगला सेंटेंस भी ले लीजिए, लास्ट। अगला सेंटेंस, कार्य किया जाना चाहिए, कज्जम करियव्वम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। ओके, एक बार और थैंक यू। फिर से बोल दो एक बार। हाँ, कार्य किया जाना चाहिए, हाँ कज्जम करियव्वम। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक थैंक यू। है। ये गाथा भी लेनी है गुरुजी आगे की, चरित्रहीन व्यक्ति, चरित्रहीन व्यक्ति के ऊपर जो गाथा है वो लेना है। हाँ ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये तो याद भी करने लायक रहती ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लता जी आप लीजिए पहली लाइन। नमो जनानम गुरुजी। हाँ, नमो जनार्दन। सुगुहुंपि स्वयं हियम किम काहिये चरण विपहीनस्य। सुगुहुंपि स्वयं हियम किम काहिये चरण नहीं, स्वयं नहीं, ऐसा नहीं, सुनी, ये स्वयं महीयम ऐसा बोलना चाहिए जी। श्रुत मधीतम, ठीक है ना? हाँ। सुगुहुंपि सुमय्यम किम काहिये चरण विपहीनस्य। हाँ। अंधस्य जह पालिता पलिता जी। अंधस्य जय पलिता दिवसय सहस कोड़ीवी। हाँ। अंधस्य जय पलिता दिवसय सहस कोड़ीवी। शास्त्रों का अत्यधिक अध्ययन भी चरित्रहीन व्यक्ति के लिए किस काम का, क्या करोड़ों दीपक जला देने पर अंधे को कोई प्रकाश मिल सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा सुभाषित है कि शुभहम्पि स्वयं मह्यम स्वयं अहियम,
यानी श्रुतम अधीतम, यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि सुबुहम पी स्वयं, यानी इतने बहुत ज्यादा शास्त्र अधीत कर लेने पर भी, यानी ग्रहण कर लेने पर भी, किम काही चरण विप्पहीन से, चरण माने आचरण से रहित, यानी आचरण से विप्पहीन, आचरण से पतित व्यक्ति को क्या कोई मतलब शास्त्र, अधिक शास्त्र भी पढ़ लें तो चरित्रहीन व्यक्ति यदि है तो उसको क्या काम का, काही किस लिए है, किस काम का है। और अंधस्य जय पलिता, ये कह रहे हैं कि जैसे दीव सह सय, यानी दीव सह सहस्र, यानी ये कह रहा है कि क्या 100,000 मतलब ये करोड़ों करोड़ों दीपक भी क्या जला देने पर, जह यथा जैसे 100 मतलब करोड़ों दीपक जला देने पर भी अंधस्य, क्या वो अंध को प्रकाशित कर सकता है, जय पलिता मिल सकता है, नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से कितने शास्त्र पढ़ लें आप, हम कितने शास्त्र पढ़ लें, अगर चरित्रहीन कोई व्यक्ति है तो उसको एक शास्त्र बिल्कुल बेकार हो गए। यानी इन्होंने ये बता दिया, चरित्र की उत्कृष्टता बतलाई है और ज्ञान को ये बता दिया कि ज्ञान, खूब ज्ञान प्राप्त कर लो आप, अगर आप हमारा अगर चरित्र शुद्ध नहीं है, चरित्र खराब है तो वो सब बेकार है। क्योंकि करोड़ों दीपक जला दो तो भी अंधा को किस काम का, प्रकाश कोई नहीं मिल सकता उसको, कितने दीपक जला दो। ठीक है ना, बस ये इसका एक अर्थ। अब आगे देख लें जी। देखिए ये यहाँ से जितने निबंध हैं हम लोग सब सर्टिफिकेट कोर्स में पढ़ चुके हैं। जितने करीब 5-6 निबंध हैं यहाँ पर, पूरे के पूरे हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। और इसमें सर्टिफिकेट कोर्स में एक एक करके सबने पढ़े हैं, सबने अर्थ लगाए थे और सब लोग इसकी हिंदी जानते हैं अच्छी तरह से। तो अब हमें इसके केवल अभ्यास वो भी घर में ही करेंगे आप लोग, क्योंकि ये तो बिल्कुल ये देख रहे हैं आप लोग इनको किस तरह से अर्थ है। तो ये तो आप लोग लिख ही लेंगे, कस किसका था उसका, मध्य मेरा, गृहस्थ का, अम्माण हमारा, ताण उसका, उन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अपन नैरस नगर का, क्योंकि ये षष्ठी प्रयोग हैं। देखिए आप लोग देख भी रहे होंगे कि ये पूरे जितने तरह के षष्ठी के वाक्य बनते उन्हीं का प्रयोग किया है यहाँ। तो ये देख लिया, और इसके एक वचन बहुवचन के आप लोग रूप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और इसके बाद इनमें नीचे आप लोगों के इसके बाद अभ्यास है। तो ये विद्यालय का है, विद्यालय का भी अर्थ सब लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग केवल अभ्यास करना है, एक बार पढ़ना है खुद, और उसके बाद ये अभ्यास जो है ये अभ्यास भी कर लेना है। इसके बाद ये अनुवाद है। तो अनुवाद हम क्या करेंगे अगली कक्षा में, आज मतलब अभी तो इसको नहीं ले रहे हैं। ये यद्यपि थोड़े थोड़े अगर 2-4 वाक्य बना लें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है, इसलिए कोई इनको आप लोग खुद कर लीजिएगा। और उसके बाद ये हम अगली बार पूछ सकते हैं इनके वाक्य जितने हैं, जितना अनुवाद करने के लिए बतला रहे हैं। और इसके बाद कुटुंब का भी आप लोगों ने पढ़ लिया था कि हमारा एक कुटुंब है, किस तरह से है, भाई बहन माता पिता किस तरह से रहते हैं, उन सब का बतलाया था इसमें। और अब इसमें भी अभ्यास, देखिए केवल अंतर इतना है कि हम लोगों ने ये निबंध तो पढ़ लिए थे पर अभ्यास उसमें इतने ज्यादा नहीं थे कराए गए। एक्सरसाइज जो है ये उसमें इस तरह की नहीं थी। तो इसके बाद 78 पृष्ठ पर आप लोग देख लीजिए, 78 है ना, और पहले 78 ही है। हाँ, तो इसमें
आप लोग देख लीजिएगा कि ये अनुवाद आप लोग कर लीजिएगा, तो हम लोग पहले अगली बार केवल इनका अनुवाद करेंगे। बहुत सरल है अनुवाद, मगर जैसी भी है आप लोगों को अपनी डायरी में जरूर लिखना है। एक मैंने देखी आप लोग आप लोग भी समझदार हैं और सब जानते हैं, मैंने एक चीज का अनुभव किया है जो अपने स्वयं मैंने जो अपनी देखिए क्या होता है, हमने जिस चीज से लाभ लिया है वो हम जरूर बतलाते हैं सभी को। कि हमने एक बात देखी है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो प्लेन पेपर कोई भी उठाया और अपना काम कर लेते हैं, उनका कोई सुरक्षित नहीं रहता, मगर जो डायरी में नोट करते हैं वो हमेशा के लिए हो जाती है। इस मैंने भी ये किया, पहले कभी कभी हम कोई व्याख्यान देते थे या कुछ करते थे तो जो पॉइंट नोट कर लेते थे, कुछ लेटर पैड पे कर लिया, कुछ कर लिया, तब लेटर पैड का भी कोई उपयोग नहीं हो पाता है। मगर डायरी में यदि लिख लें तो बहुत काम आता है, हमेशा काम आता है। इसलिए आप लोग सभी लोग केवल अपनी डायरी में पूरे अनुवाद, ये बहुत सरल है, तो इन सबको पुराने जो इसमें जो वाक्य दिए हैं उन सब के आधार पे बना लीजिएगा और आप लोग अगली बार हमें ये सब सुनाइएगा। दूसरी बात, इन्होंने क्रियाएं भी यहाँ पे दी हैं, जैसे बस माने बस, जैसे सो बसई वह रहता है, वसना अर्थ में, ठीक है ना। परिवट, ठीक, ये परिवर्तन करने अर्थ में, बदलने अर्थ में। जाय माने पैदा, जैसे हम कहें कि जायई बनेगा इसमें, जैसे पैदा होता है। मग, मग्गई मांगना। सो है, शोभा अर्थ में है, शोभा होता ना जैसे, तो शोभा अर्थ में सो है, अच्छा लगना। और ये जो है इन्होंने थोड़ा सा पता नहीं कैसे कर दिया है, उत्पन्न को तो शब्द ही नहीं बनता, ठीक है ना। इन्होंने उत्पन्न, क्योंकि अच्छा हमें इन्होंने गोवन जी आप बताइए, इन्होंने ये जो लिखा है उत्पन्न, ये इसमें क्या क्यों ये गलत है, या क्या क्यों सही होना चाहिए या क्या गलत होना चाहिए, बोलिए। उत्पन्न का उत्पन्न होना लिख दिया इन्होंने, उत्पन्न होना ये तो गलत लिखा है। उत्पन्न तो क्या होना चाहिए बताओ, क्यों गलत है? हम ये पूछना चाह रहे हैं, सबको पता चल जाए इसलिए। समझ में बोलो। नहीं आया गुरुजी, वो न हैं? और न का ना वो डबल नहीं होता है ऐसा। नहीं आता है, ऐसा कुछ उत्पत्ति, नहीं है। सुनो हाँ। सुनो, ऐसा देखो, डबल ना भी आ सकता है, वो गलत नहीं है, मगर एक जो चीज है वो पकड़ लेंगे अगर आप इसमें, जैसे उत्पन्न शब्द में, हाँ। तो समझेंगे कि हाँ आप लोगों को पूरी तरह से याद है। बोलिए क्या है? देखो सुहास जी भी हाथ उठा किए हुए हैं, रेणु जी भी किए हुए हैं, और भी मुझे जो दिख रहे हैं, और तो दिख नहीं लता रहे जी हो। बोलिए। हाँ जी गुरुजी, इसमें दो वर्णों की जो है ना, त और प, इसका वर्ग अलग अलग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यही हम जी चाह गुरुजी। रहे थे। अच्छा अच्छा, ओके बहुत अच्छी बात कही। हाँ जी। ये यही देखे, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा देखिए, मेरी मतलब मुझे लगता है कि हमारा पढ़ाना सार्थक है अगर आप लोग बिल्कुल सही उत्तर देते हैं तो। देखो, प्राकृत की एक विशेषता है, ये संस्कृत में तो चलता है, संस्कृत में तो विभिन्न वर्ग के भी शब्दों का वो एक साथ आ सकते हैं द्वत्व में, मगर प्राकृत में कभी नहीं आता, उसी वर्ग का ही शब्द आएगा, व्यंजन आएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने जो पकड़ा है, डबल ना तो कोई बात नहीं है, डबल ना कर दो चाहे डबल ना कर दो, कोई दिक्कत नहीं आती है, मगर तवर्ग और पवर्ग में ये विभिन्न वर्ग के हो जाते हैं, इसलिए ये उत्पन्न शब्द वो गलत है। ये होना चाहिए उपपन्न, आधे ता को पा कर लीजिए, डबल पा हो जाएंगे, उपपन्न। ये बस क्या है, उलट गया है ये। ता अगर सीधा कर दें, ऐसे उल्टा कर दें, तो वो डबल पा हो जाएगा जी। उपपन्न होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, उपपन्न माने उत्पन्न होना। हाँ, अभी लोग सुधारते जाएंगे, कभी नहीं तो क्या है कि अभी यहाँ नहीं सुधारेंगे तो ये फिर वीह शब्द आया डरने अर्थ में। ये अतिवीर जी बताइए, आप वीह का को
प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा? प्रथम दिहई। दिहई, हाँ ठीक है, दिहई। बहुत अच्छा। हाँ, और अच्छे, अर्च पूजा करना, अच्छा ही देखो संस्कृत में बनेगा अर्चति और इसमें अच्छई, ठीक है, पूजा करने अर्थ में। इसी प्रकार से भाव, भावई, भावसी, ठीक है ना, इस तरह बनेगा। आओ, ये आओ जो बना है ये बोलो एलोन गोवन जी, क्या होना चाहिए यहाँ पे या कैसा है? एलोन केवन जी, उनका म्यूट अनम्यूट कर दीजिए थोड़ा। नील भाई, नील भाई, हाँ हाँ, उनको अनम्यूट किया है। थोड़ा करिए इलन किसी से। गोविंद जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा आपका आवाज। एक मिनट पिन चेक करता हूँ। हाँ हाँ, अभी अभी आ रहा है, अभी हाँ आ ठीक रहा है, हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी बोलिए। आओ, आना, क्या है मतलब इसका? आओ मीन्स आना। हाँ बोलिए, आप तो किसमें बोलना है? इसको वर्तमान काल के ये अन्य पुरुष में कैसे बनाएंगे इसको? आवई, संस्कृत आवई, में क्या है? आवई गुरुजी, प्राकृत का। संस्कृत पूछ रहे हैं, प्राकृत पूछ रहे हैं? हाँ, नहीं, हम तो संस्कृत पूछ रहे हैं, मगर ये हाँ। अगर इसकी जगह पे आगच्छई कर दें तो क्या है? आगच्छ। आगच्छ शब्द का आगच्छ भी बनता है ना गुरुजी? नहीं, अरे आगच्छ, आगच्छई नहीं, प्राकृत में गच्छ का गच्छ प्राकृत ही है में ना? भी यही बनता है। हाँ, प्राकृत में भी आगच्छई बन सकता है। हाँ वही वही बन सकता है ना? हाँ बन सकता है। हाँ, बहुत अच्छा। सभी लोग ध्यान देखिए, जो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है सभी लोग समझते जाएंगे और किसी को कोई शंका हो तो पूछेंगे जरूर। हाँ, अच्छा आगे बताइए। गिणने, ग्रहण करना, ठीक है ना, गिणनई, हाँ, यस। ग्रहण कर। धोब, धोबई, ठीक है, धोने अर्थ में। इन क्रियाओं को भी क्योंकि इसलिए बता दिया कि इनके प्रयोग आगे आएंगे और इनमें आए हुए हैं, पहले भी आ चुके हैं, तो इन क्रियाओं को याद कर लेंगे सब लोग। और ये प्रभात बेला है, द्वितीय विभक्ति का है, तो जैसे इमं प्रभायम अति, यह प्रभात है। बाल आज जगंती, बालक जागते हैं। और ते जन अम नमंती, वे जनक को नमन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप लोग पढ़ चुके हैं, केवल इसका अभ्यास एक नजर देखेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, थोड़ा अब, हाँ ये देखिए, ये आ गया, ये द्वितीय विभक्ति में ये शब्दों को छांट के ऊपर जो इस निबंध में आए हुए हैं प्रभात बेला में, उसमें पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति के शब्दों को इकट्ठा, नपुंसकलिंग कौन कौन है और स्त्रीलिंग कौन कौन है, इस तरह से आप लोगों को भरना है और ये अनुवाद भी करके रखना है, ठीक है। तो ये अनुवाद आप लोगों को थोड़ा सा काम ज्यादा हो रहा है, मगर ये आपको करना है जरूर, क्योंकि इतना आप लोगों का अभ्यास है। फिर यहाँ पे अपन किसी को कोई दिक्कत होगी तो समझ लेंगे। इसके बाद इस देखिए, इन्होंने द्वितीय विभक्ति की बात कर ली, अब इस सप्तमी विभक्ति के प्रयोग आ रहे हैं। तो हमें इसी से थोड़ा ये नील भाई, हाँ गुरुजी, ये पूछिए पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में सप्तमी विभक्ति कहाँ कहाँ है? हाँ, आप हैंड रेज कर सकते हैं। तीसरे वाक्य में भी। हाँ हाँ, पहले, दूसरे और तीसरे वाक्य में पूछ लीजिए, आप ही पूछिए। हाँ हाँ गुरुजी। रेणु जी बताइए आप। अमहमी सप्तमी एक वचन, अचेहन द्रव्येषु सप्तमी बहुवचन द्रव्येषु, तेषु सप्तमी बहुवचन, दहिमी सप्तमी एक वचन। और सब्बे, जी सब्बे में भी है क्या? ये सब्बे नहीं है,
सभ्य में नहीं है, सभ्य में नहीं है, क्योंकि सभी प्राणी चेतन गुण वाले होते हैं। सभ्य प्रथमा विभक्ति बहुवचन। क्यों एलोन गोवन जी, क्या होना चाहिए? ये प्रथमा विभक्ति यस गुरुजी, बहुवचन है। प्रथमा एक वचन, सभ्य प्राणा ना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ओके गुरुजी। ठीक है। इसी तरह से सप्तमी विभक्ति के भी अभ्यास आगे दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनको भी आप लोगों को करके रखना है। और अनुवाद भी बहुत छोटे छोटे हैं, इनको कर लीजिएगा। और क्योंकि देखिए हम लोगों को कोर्स भी जल्दी करना है, इस माह के अंत तक ये पूरा कोर्स करना है, फिर आप लोग को अभ्यास बराबर करके परीक्षा देना पड़ेगी, क्योंकि ये तो थोड़ा कोरोना के काल, नहीं तो इसकी परीक्षा मई के प्रथम सप्ताह में या अप्रैल में हो जाती थी, ठीक है। तो इस बार तो शायद हो सकता है कि आप लोगों को जुलाई या अगस्त में हो, जैसी स्थिति बनेगी बताएंगे वो लोग। अब ये दिनचर्या आई, ठीक है ना, कि हम लोग कैसे कैसे दिनचर्या है, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। तो ये बोलिए, पूछ लूं? पूछ लीजिए आप, 2-3 वाक्यों में पूछ लीजिए तृतीया विभक्ति कहाँ कहाँ है। अनिमेश कुंडू जी आप बताइए, पहले दूसरे तीसरे वाक्य में तृतीया विभक्ति कहाँ कहाँ आई है? पहले वाक्य में है किरोनेनो। बहुत अच्छा। दूसरा वाक्य में है बाला जौन। अच्छा, एक हाँ नहीं, अच्छा एक हमें बताइए, कौन बता सकता है, यहाँ भी तृतीया आना चाहिए थी, क्योंकि ये है बालक जनक के साथ उठते हैं, पिता के साथ उठते हैं। तो इसमें बताइए कौन, क्या बताना है गुरुजी, क्लियर? इसमें पूछे। हाँ, एलोन गेवन जी समझा रहे हैं, हाँ बताइए क्या है इसमें। गुरुजी, इसमें जनय शब्द में तृतीया होना चाहिए, जनयेन। आवाज आ रही? क्यों? हाँ आ रही। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पिताजी के साथ सह आ रहा है ना, सह में तृतीया का प्रयोग होता है। हाँ देखो, सभी लोग सुन लें, ये बाल आ जड़ एण शब्द होना चाहिए, ठीक है ना। ये बाल आ जड़ एण सह, देखो इन्होंने बताया है, और ये ध्यान रखिए सभी लोग, के साथ जब हो इसके साथ, तो हमेशा सहयोगे तृतीया स्यात्, ये एक संस्कृत में सूत्र है, यानी सह के योग में जैसे उसके साथ। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा अंतर बतला दे रहे हैं, उसके साथ यानी पिता के साथ, तो एक प्रकार से लोगों को लगता है षष्ठी होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि के है पिता के साथ। मगर जब सह शब्द आ गया तो ये नियम है वहां का कि यहाँ पर सह के योग में तृतीया ही आएगी, कभी भी षष्ठी का प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये अंतर आप लोग सब समझ। हाँ बोले, कौन बोले? गुरुजी, सूत्र सहयुक्त अप्रधान है। संस्कृत और सूत्र सहयुक्त अप्रधान है, सूत्र है। नहीं, हम एक बार वापस बोलिए अनिमेश जी। नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कौन सा सूत्र है, वो पूछ रहे हैं गुरुजी। अरे वो तो संस्कृत का है, संस्कृत का है वो, सहयोगे तृतीया स्यात्, ये संस्कृत का सूत्र है। अभी मुझे इसमें प्राकृत का ध्यान नहीं आ रहा अभी, इन्होंने भी, हेमचंद्राचार्य ने भी दिया है कोई सूत्र ऐसा। तो बस इतना जरूर कर लीजिए कि सह के योग में हमेशा तृतीया आएगी ही, ठीक है। हाँ, अब इसी प्रकार से 2-4 एक और बात याद रख लें, इंग्लिश में अलॉन्ग विथ बोलते हैं ना, सह के लिए अलॉन्ग विथ आएगा तो थर्ड केस, वो याद रख लें तो भी इजी रहेगा। हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये इसके बाद हम लोग आगे आते हैं अभ्यास में।
तो एक तो इन्होंने दिया है कि तृतीया शब्द, तृतीया की विभक्ति के कौन कौन से रूप है उनको लिखना है, ये अनुवाद है, ठीक है ना। और इसके ये अनुवाद में भी तृतीया का प्रयोग ज्यादा किया गया है इसमें, तो उसको भी ध्यान में रख करके ये आप लोग उसके वाक्य बना लीजिएगा। और नीचे एक गाथा है, बहुत ही स्मरणीय गाथा है, ठीक है ना। देखो ये सबके लिए कितनी बड़ी बात कह दी इसमें, चौहिम ठाणे हिम जीवा, ये उसका सूत्र है, ये मतलब एक आगम का वाक्य है, गाथा तो नहीं है ये। चौहिम ठाणे हिम जीवा तिरख जोड़िया ताए कम्मम पगरेंती माइल्लाए नियडिल्ले आए अलिय बैणेणम कुड तुला कूड माणेणम। इन्होंने कितनी, देखो कितनी बड़ी बात कह दी कि ये चौही ठाणे हिम, यानी 4 स्थान हैं ऐसे जीव के लिए जो त्रुख जोड़ी ताए, त्रियंच योनि में जन्म होता है। वो इस प्रकार के कम्मम पगरेंती माइल्ले आए, यानी इस प्रकार के अब यहाँ से शुरू हो गए कि मतलब ऐसे इस प्रकार के इनमें मतलब कर्म से, यानी 4 स्थान ऐसे हैं। कौन कौन से 4 स्थान क्या है, 4 शब्द वो हैं, कौन कौन से इन्होंने कह दिया, कपट, धूर्तता, असत्य, असत्य वचन और खोटे माप। ये इन्होंने कह दिया है कि ये इस देखो कूड तुला और कूड माणेणम और अलीय वैणेणम, अलीक वचन, असत्य वचन, और नेडिल्लाए, ये आगम के बाद शब्द हैं। माइल्लाए ये कपट मायाचारी जो है, माइल्लाए मायाचारी, नेडिल्लाए धूर्तता, ये दे दिया। ये 4 प्रकार के ऐसे 4 प्रकार के ऐसे व्यवहार हैं, ऐसी आदतें हैं जिनके कारण मनुष्य को पशु योनि मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने आगम के वाक्य हैं, और आगम के वाक्यों बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इनको कभी कभी अपन लोग जब कभी व्याख्यान देने का मौका आए, कुछ आए, तो इनको याद कर लेना चाहिए, जिससे अपन को बोलने में सहूलियत हो। कभी के देखो अपन आगम के वाक्य भी बोल सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, सरोवर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति में नील भाई पूछना किसी से, चतुर्थी विभक्ति का किस तरह से प्रयोग होता है, किसी से पूछिए आप, जिसको समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। हाँ, साध्वी प्रज्ञा श्री जी आप बोलिए, चतुर्थी विभक्ति का कैसे प्रयोग होता है। हेलो सर, नमो जिनाणम। हाँ, नमो जिनाणम। आवाज आ रही ना? हाँ हाँ। गामस पहले वाक्य में, इसको चतुर्थी में भी लिया है, षष्ठी में, पर यहाँ चतुर्थी विभक्ति है गामस। नहीं, चतुर्थी का विधान है क्या प्राकृत में? नहीं, प्राकृत में चतुर्थी का विधान नहीं है, पर ले लिया है इसे। अच्छा, तो उसके स्थान पे सुनी उसके स्थान पे कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी विभक्ति भी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। देखो आप लोग सब परीक्षा में पास हो रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी मेहनत और हमारे रेणु मैम की मेहनत दोनों की। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। ये क्या है कि इसमें थोड़े से अपन नियम ध्यान रखें प्राकृत के, तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से कभी भी प्राकृत को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। बेसिक नियम है ये सब चीजें। चतुर्थी षष्ठी, यानी चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग होता है प्राकृत में। ये चतुर्थी षष्ठी, ये उसका है वो वाक्य है, ये सूत्र है। इस तरह से ध्यान रखिए। और ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ इसका प्रयोग है, जणस्य है, गामस्य है, तो इस तरह से प्रयोग किए गए हैं, तो उनको सरोवर। हाँ। अच्छा, ये बताइए कोई सरोवरे में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है?
हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ प्रथमा एकवचन, प्रथमा विभक्ति एकवचन। हैं? सरोवरम, सरोवरे, हाँ सरोवरे सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक। ये नपुंसकलिंग है। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, सरोवरे, हाँ ठीक है। अच्छा देखो, बस अब इसमें भी आगे बढ़ाइए। ये लोग तो सब पहले पढ़ चुके, तो इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सब किया हुआ है। केवल इतना ही है कि इनको नीचे अभ्यास में जो है चतुर्थी के शब्द आप लोगों को प्रयोग करके इसको लिख लेना है, खाली स्थान में भरना है। और ये इन्होंने वाक्य दिए हैं, तो इन वाक्यों को भी बनाना है आप लोगों को। देखिए अब अनुवाद आप लोगों का काफी कुछ आप लोगों को हो गया है इतना। अब आप लोगों को केवल तीन दिन का समय है, 3-4 दिन का। अब आप लोगों को इतना जरूर करके रखना है, ठीक है। और इनमें जो भी कठिनाई जाए सो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतनी तैयारी करके रखना है। और अब इसके बाद में ये आता है लोक का स्वरूप, ठीक है। तो लोक का स्वरूप है, तो उसको आप ये भी पढ़ चुके हैं। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग है और इसमें अनुवाद दिया गया है, इसको करना है। अब इसके बाद कारक के नियम बतलाए गए हैं, यहाँ से अपन लोग अगली कक्षा से पढ़ेंगे, अगली उसमें पढ़ेंगे। क्योंकि कारक के नियम यद्यपि इनमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को शुरू में ही पूरे कारक आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहीं से अपनी शुरुआत हुई थी। अपनी जो शुरुआत हुई है प्राकृत पढ़ाने की, यहीं से हुई है। और ये वार्तालाप वगैरह है, तो इतना आप लोग इनको पढ़ के रखिएगा, अपन लोग इनको डिस्कशन कर लेंगे। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? नीता बहन, आपको प्रश्न है कोई? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। नीता बहन अनम्यूट करिए। हाँ गुरुजी, ये नियर आगे आपने गाथा कराई ना, पेज नंबर 80 पे, 80 पेज नंबर गाथा कराई आपने। हाँ 4 पशु कर्म। हाँ तो नियर डियर डिलाये, उसका अर्थ क्या आपने कपट बोला ना? नहीं, माइल ले आए माने होता है, माइल ले आए माने होता है मायाचारी। अच्छा, और कूड उसी माणेन? उसी को कपट कह दीजिए। अच्छा, और कूड माणेन? कूट माणेन का मतलब है कूट। देखे, कूट माप, कूट माने होता है गलत माप, खोटे माप। और कूड तुला? हाँ वही हो गई तुला। मतलब एक देखो, एक होता है जिनको अपन किलो वगैरह रहते ना जो, ठीक है ना, 500 ग्राम 1000, वो हो गए। और एक हुई तोलने वाली। अच्छा। दोनों से वो किया जाता है ना बेईमानी, तो उसी को बताया है। अच्छा हाँ, और किसको पूछना हो, कोई बात समझना हो तो समझ सकते हैं। हितेश भाई, आप पूछ सकते हैं। हाँ, नमो जनार्दन गुरुजी। गुरुजी, पेज नंबर 75 में जो एक्सरसाइज है उसमें गा में सबसे नीचे पुच्छ और भण, ये वर्तमान कृदंत में। हाँ, किसके कह रहे हैं? 75 में। हाँ जी, 75 पेज। गा में जाते हैं तो पढ़, जान, नम, पुच्छ। पुच्छ और भण में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। वर्तमान कृदंत में प्रत्यय है मान, तो उसका कृदंत रूप क्या बनेगा पुच्छ का? अरे पुच्छ माणम, पुच्छ माण, पुच्छ। हाँ माण सब। देखिए, ये धातु लिखी है और आप उस केवल आप पुच्छ माण बन तक ये उसी तरह कर लीजिए, उसमें क्या बात है। माण सब जोड़ दीजिए। जैसे आपने आधा पढ़ंत, जैसे पढ़ंत, पढ़ंतम, पढ़ंतो, पढ़ंत, पढ़ंतो, इस तरह से आया ना।
तो इसमें बस वो प्रत्यय है उसी को जोड़ करके बोल दीजिए धातु में। अच्छा गुरुजी, तो और लिंग में जो लिखा, लिंग निर्देश में पुच्छमाण आ गया कृदंत रूप में, और लिंग रूप में पुच्छमाण। उसमें क्या है, सुनिए इसमें इस तरह हो जाता है कि जैसे इन्होंने दिया ना हाँ, तो ये इसमें जैसे दे दिया है, हाँ इसमें आ जाएगा जैसे नपुंसक लिंग में पढ़ंतम। पढ़ंतम, जी ठीक है, पढ़ंतम नपुंसक लिंग में आ गया। हाँ। और इसमें कैसे लिखेंगे? किसमें? पुच्छमाणो लिखेंगे निर्देश रूप में। एक मिनट, हम थोड़ा निकाल लें कौन सा कह रहे हैं, किसका आप कह रहे हैं? अच्छा पुच्छ, हाँ पुच्छ, देखो पुच्छमाण, फिर आ जाएगा पुच्छ ऊण। अच्छा, हाँ पुच्छ ऊण आ जाएगा। हाँ जी गुरुजी, धन्यवाद। आशिका जी मेहता। गुरुजी मुझे जानना था, खाली भूतकाल और भूतकाल कृदंत, उसमें क्या डिफरेंस होगा? मतलब हमने पेज 75 पे देखो ऐसा है, सुनो इसमें प्रत्यय लगा देते हैं। भूतकाल के जो कृदंत में है वो भूतकालिक, उसमें अपन प्रत्यय लगा के बोलते हैं, और उसमें केवल ई आ जाता है, ई। नहीं मतलब पता कैसे चलेगा ये सेंटेंस भूतकालिक सेंटेंस है कि भूतकाल? अरे ये तो प्रत्यय जो जैसे हैं उसी तरह से आ जाएगा ना। नहीं मतलब फॉर एग्जांपल, हाँ 75 पे वो के अनुवाद करो था ना, उसमें थर्ड लास्ट सेंटेंस है वह वहां गया। तो अभी जब हम लोग ने ट्रांसलेट किया ना, तो हमने बोला सो तत्थ गच्छेय, मतलब भूतकाल बना दिया उसको। हाँ, और पेज 73 पे वो भूतकाल कृदंत में ख है ना, ख उसमें आया वह गया, तो वो भूतकाल कृदंत हो गया। तो वह गया भूतकाल कृदंत और वह वहां गया भूतकाल, ऐसे कैसे? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कौन सा भूतकाल होता है और कौन सा भूतकाल कृदंत होता है। नहीं देखो, कृदंत में हमेशा प्रत्यय रहते हैं। प्रत्यय यानी प्रत्यय माने जो क्रिया के साथ में कुछ शब्द और जुड़ जाते ना, जैसे अपन ने ये जैसे अभी लगाया है, जैसे लिखी ऊण। हाँ मतलब दो टेंस साथ में आए, पास। और हाँ तो ये ख में वह गया, तो उसमें तो क्या प्रत्यय आया? तो फिर किसमें वह गया, पेज 73 पे है वह गया, उसमें क्या प्रत्यय आ गया? एक मिनट, 73 पे भूतकालिक कृदंत। अच्छा, हाँ वह गया, ठीक तो है। हाँ तो देखो ऐसा है कि इसमें केवल इन्होंने क्या किया है, देखो ये गया में भी ये गता, ये संस्कृत में भी इसी तरह से बनता है। सो अब इसी में संस्कृत में गता बन जाएगा, इसमें गौ बना दिया है, ठीक है ना। मगर सुनो एक मिनट, देखो एक गए जाने अर्थ में जो है वो गच्छ धातु आती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे अपन लोगों ने कई जगह प्रयोग किया गच्छीय, है ना, मगर जब इसी को ही जब कृदंत में बदला तो गता अर्थ आ गया, गता। पर पता नहीं चले ये कृदंत कैसे हो गया? तो फिर अरे अब जब धातु ही बदल गई, गच्छ धातु है। जैसे हम बतला, सुनो, जैसे हमने कह दिया वह जाता है, बोलो इसका प्राकृत क्या बनाएगा? सो गच्छई जाता है। हाँ सो गच्छई, तो गच्छई बनेगा ना। तो यहाँ पे गच्छी है और वह गया,
तो अब गच्छ का गच्छ बदल गया ना, गच्छ तो नहीं रहा ना, गता आ गया, गा। फिर पेज 75 में फिर कृदंत क्यों यूज नहीं किया हमने? वह वहां गया, उधर क्यों नहीं तो use कर सुनो दिया? सुनो सुनो, उसको भी कह सकते थे, गए को गता भी, गयो भी कह सकते थे, ठीक है ना? दोनों सही है हाँ मतलब। दोनों सही है, अच्छा। गलत कोई नहीं। हाँ अच्छा अच्छा देखो, आप ऐसे प्रयोग भी कर सकती हैं और कृदंत को प्रत्यय लगा के भी प्रयोग कर सकती हैं, ठीक है ना? मतलब मैंने तो ये पीछे देख हाँ हाँ, के वो गलत नहीं है, गलत नहीं है वो गया में, ठीक है ना? हाँ क्योंकि भूतकालिक वो तो चला गया ना। ठीक है। हाँ तो वो क्रिया वो हो गई उस तरह की। कुछ भी भूतकाल कृदंत भी ले सकते हाँ हाँ हाँ, कोई हैं। कोई दिक्कत नहीं। कोई अच्छा ठीक है, ओके, धन्यवाद। सुहास जी आप पूछ सकते हैं। नमो जिनानम। पंडित जी वो जो हितेश जी ने पूछा था पुष्मान, मेरे हिसाब से थोड़ा जोर से बोलिए, आज मेरे पता नहीं हम वो उसकी आवाज इसमें पता नहीं चल पाती क्या कहाँ पंडित करना जी चाहिए। जो हितेश जी ने जो पूछा था ना पुष्मान, तो उसमें ब्रैकेट में पुल्लिंग मांगा है, तो पुल्लिंग तो पुष्माणु होना चाहिए, पुष्माणु नहीं होना चाहिए ना, पुष्माणु होना चाहिए पुल्लिंग। और वहां पे क्या दिया है? पुष्माण ना? नहीं, आपने जब हितेश जी ने अभी, अरे हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, अरे मेरी होना बात चाहिए। सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। पुष्माण बिल्कुल बिल्कुल वो भी सही है, मगर जब हम उनको प्रयोग करेंगे वाक्यों में, अब मान लीजिए कि हम स्त्रीलिंग के लिए कह रहे तो उस तरह का प्रत्यय लगा वो लग जाएगी, विभक्ति वो लग जाएगी, और पुल्लिंग में कह रहे तो पुष्माण हो जाएगा, वो तो होगा ही। यानी लिंग निर्देश में पुष्माण होना चाहिए पुल्लिंग में। हाँ जब हम कहेंगे तो वो पुल्लिंग के रूप में करेंगे तो पुष्माण हो जाएगा। ठीक है पंडित जी। और किसी को कोई प्रश्न है? प्रमीला जी को है। नमो जी नाम गुरु जी। हाँ प्रमीला जी बोलिए। जैसे यही चीज हम पूछ रहे थे, वह वहां गया, इसके हाँ। सेंटेंस में इतना डिस्कशन हो चुका है, लेकिन जैसे हम लोगों से अगर इस सेंटेंस को ये पूछा गया कि ये कौन सा कृदंत है, तो उस समय हम इसको भूतकाल कृदंत में लिखेंगे। हाँ। और इसमें हमने अभी जब आप उस समय करा रहे थे तो किसी ने ये सेंटेंस बोला था गच्छी ऊ, गच्छी तो जब हम पास्ट टेंस लेते हैं, नॉर्मल पास्ट टेंस, तो हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं गच्छी अ। और जब कृदंत में हम यूज कर रहे हैं तो उसमें छोटी की मात्रा के साथ आया है ये गच्छी अ। तो ये क्या हमको कृदंत, अगर कहीं पर ऐसा वर्ड लिखा हुआ आता है तो हमको सुनिए कृदंत मानना सुनिए, चाहिए? अरे नहीं सुनिए, गच्छी सही है, अगर वो ह्रस्व इकार है तो वो गलत है। नहीं गुरुजी, इसमें दिया हुआ है। कहाँ? जैसे हम लोगों का भूतकाल दिया है ना, इसी पेज पे 75 पे जब ये भूतकाल का इन्होंने दिया है तो इन्होंने जैसे पड़ी अ ये लिखा, जैसे नम धातु है तो नामी अ, ये कृदंत में आया है। और जब हम इसको भूतकाल में, नॉर्मल भूतकाल में लेते हैं तो हम इसको पढ़ी अ, बड़ी की मात्रा के साथ यूज करते हैं सारे टेंसेस में, मतलब सब पुरुष में, एक वचन उसमें, हाँ वो तो अन्य वचन, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और इसमें। सुनिए, ये तो बहुवचन हो चाहे कुछ भी हो, वो तो एक ही प्रयोग है उसका। हाँ ठीक है। लेकिन इसमें जब हमारा इसमें इन्होंने जो नियम बताए हैं उसमें भी इन्होंने यही बताया है कि भूतकालिक में मूल क्रिया में ई, छोटी ई प्रत्यय जोड़ने पर तथा क्रिया के अ को विकल्प से ई होने पर बनते हैं। तो पढ़ी अ मन पढ़ा हुआ, ये इन्होंने छोटी ई ही दिया हुआ है यहाँ पर। कौन से पृष्ठ कह रही हैं आप? ये पृष्ठ 74 का नियम। अच्छा नियम, अच्छा नियम में, और जो इन्होंने पेज नंबर 75 पे दिया है कृदंत रूप, इसमें भी इन्होंने छोटी ई के साथ ही बताया है पढ़ी। नहीं सुनो, ये इन्होंने पढ़ी है जी। हाँ ये भी ठीक कह रहे हैं। ये भी ये देखो क्या है,
ये भी गलत नहीं है, पढ़िए, पढ़ा तो हुआ। क्या ये डिफरेंस करने के लिए सही है कि कृदंत है तो छोटी ई की मात्रा आएगी, और अगर नॉर्मल पास्ट टेंस है तो बड़ी ई की मात्रा आएगी? नहीं, ऐसा पास्ट टेंस वो देखिए, ये इसमें पढ़िए कर दिया है, पढ़ी भी ठीक। देखो कभी कभी उच्चारण में रहता है, ये पढ़िए जो ह्रस्व इकार दिया है ये भी गलत नहीं है, सही है। जी गुरुजी। हाँ, ठीक है, आई गेस सभी प्रश्न कवर हो गया। किसी को प्रश्न? ठीक है, सो गुरुजी इसी के साथ हम लोग विराम की ओर आगे बढ़ते हैं और पुनः हम लोग मंगलवार को मिलेंगे। और तब तक के लिए हम कहना चाहेंगे कि सभी को आज बहुत सारे होमवर्क्स मिले हैं, तो वो सब कंप्लीट करना है, क्योंकि अगले हफ्ते गुरुजी पूछ सकते हैं किसी को भी। सो बी प्रिपेयर्ड, और मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षी जाओ। कामेमि सर्व जीवे, सर्वे जीवा खमंतु में, नित्य में सर्व भूवेषु, वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पापना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। नमो जिनानम गुरुजी। नमो जिनानम सभी के लिए, सभी लोग स्वस्थ प्रसन्न रहें जी, मंगल भावना के साथ। विराम लेते हैं, मंगलवार को फिर मिलते हैं। नमो जिनानम।